Hello, everybody. How are you all? I hope you are good. I hope you are doing fit and fine. So, today we are going to start another chapter of English, and this chapter is about the Christmas feast. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से फैमिली जो है एक साथ जो है सेलिब्रेशंस में एक साथ रह के एक साथ खाना खाती है, खाना बनाती है. सो ये सारी जो बात है ये इसमें इस चैप्टर में हमें पता चलेगा. तो सेलिब्रेशंस जो है वो टाइम होता है जब सब एक साथ जो है डिलीशियस मील फीस्ट इंजॉय करते हैं. सो इसमें आपकी कौन सी फेवरेट डिश है और आपकी फैमिली में कौन सी किसी भी फेस्टिवल के दौरान कौन सी डिश बनती है आपकी फैमिली में, तो उसके बारे में इसमें आप लिखिएगा. तो इस चैप्टर जो है यहाँ से स्टार्ट होता है. His active little crunch was heard upon the floor. Tiny Tim was escorted by his brother and sister to his stool beside the fire. यानी जो ये टाइनी टिम है ये क्रच पे चल रहा था, इसके पैर पे लगी हुई थी, तो जो इसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो इसे लेके आते हैं और स्टूल पे बिठाते हैं. जब बॉब जो है वो क्या करता है, वो अपने जो है कफ्स ऊपर करता है और एक कंपाउंडेड मिक्सचर को जो है जग में मिक्स करता है और उसमें जिन और लेमन जो है वो मिक्स करता है और उसे घुमाने के बाद जो है वो उसे गैस पे रख देता है सिमर होने के लिए. तो जो मास्टर पीटर है और टू उसके जो यंग क्रैचेट्स हैं यानी कि जो उसके भाई बहन हैं वो एक गूज लेके आते हैं जिसे वो उस प्रोसेशन में उस फीस्ट में जो है जिसे वो खाएंगे, तो वो एक गूज लेके आते हैं. Such a bustle ensured that you might have thought a goose was the rarest of all birds, but in truth it was something very like it in that house. So मतलब कि इसे सुनने में ऐसा लग रहा है कि गूज जो है कि वो इतना ढूंढ के लेके आ रहे हैं तो एक स्पेशल बर्ड है, बट इस ये जो क्रिसमस का फीस्ट होता है इसमें जो गूज बनाना जो है वो एक तरह का ट्रेडिशन होता है. तो मिसेस क्रैचेट मेड द ग्रेवी. मिसेस क्रैचेट ने ग्रेवी बनाई, उन्होंने हॉट ग्रेवी को बनाया और मास्टर पीटर ने जो है पोटैटोज को मैश किया. काफ़ी उन्होंने जोर लगा के पोटैटोज को मैश किया और मिस बेलिंडा यानी जो सिस्टर है उसने एप्पल की सॉस बनाई है. मार्था ने हॉट प्लेट्स को डस्टेड किया यानी कि उन्हें पोंछा और बॉब जो है टाइनी टिम के पास जो है एक कॉर्नर ऑफ द टेबल पे बैठ गया है. तो जो ये दो यंग क्रैचेट्स हैं यानी जो बच्चे हैं उन्होंने जो है अपने आप को इस तरीके से बिठाया है कि वो ये ना भूले कि वो जो है उस पोस्ट पे बैठे हैं वो, और एक तरीके से वो क्रैम्ड स्पून्स को जो है वो अपने माउथ में डाल रहे हैं. लेस दे शुड श्रिंक फॉर गूज बिफोर देयर टर्न केम टू बी हेल्प्ड. तो वो जो है वो गूज का वेट कर रहे हैं बनने का और फिर जो है वो उसे टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा है. एट लास्ट द डिशेज वर सेट एंड द ग्रेस वॉज सेट. अब आखिरी में जो है टेबल पे डिशेस जो है उन्होंने प्लेट्स जो है लगा दी थी. ठीक है, अब मिसेस क्रैचेट जो है वो स्लोली जो है कार्विंग नाइफ लेके आई ताकि वो जो गूज है उसकी जो ब्रेस्ट है यानी कि जो छाती चेस्ट वाला पार्ट है उसको कट कर सके. जब उन्होंने उसको कट कर दिया तब उसमें से क्या निकला, उसमें से जो उन्होंने उसमें फिलिंग फिल कर रखी थी पोटैटोज की, मैश्ड पोटैटोज की और बहुत सारी वेजिटेबल्स की फिलिंग फिल कर रखी थी, तो उसमें से वो आई. और टाइनी टिम भी ये सारी चीज़ों को देख के काफ़ी एक्साइटेड था और वो भी उस टेबल पे एक नाइफ लेके खड़ा हो गया. एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड एंड ही सेड हुर्रा बिकॉज दे वर सेलिब्रेटिंग. ओके, there was never such a goose, Bob said, and we didn't believe that ever was such goose cooked. Means कि वो उस goose के लिए तारीफ कर रहे हैं कि ये goose जो है बहुत ही बढ़िया थी, delicious थी, और इस तरह की goose जो उन्होंने कुक करी है वो जो कुकिंग हुई है goose की वो भी बहुत उनकी मदर ने बहुत अच्छी कुक की है. वो बहुत ही टेंडर थी, उसका फ्लेवर, साइज, जो भी सब कुछ था वो बहुत ही प्रॉपर था और उसको वो बहुत इंजॉय कर रहे थे. Along with apple sauce and mashed potatoes, it was a sufficient dinner for the whole family. Indeed, as Mrs. Cratchit said that with great delight, surveying every one small atom of a bone upon the dish, that they had eaten it all at last, yet everyone had enough. So Mrs. Cratchit ने ये देखा कि उनके सारे बच्चों ने सब कुछ खा लिया है और उन्होंने मील को पूरी तरीके से इंजॉय किया है, तो सबके लिए काफ़ी था जो वो मील बनी थी.
यंग क्रैचेट्स पर्टिकुलर उन्होंने ये देखा कि सेज एंड अनियन टू द आईब्रोज, बट नाउ द प्लेट्स बीइंग चेंज्ड बाय मिस बेलिंडा, मिस क्रैचेट लेफ्ट द रूम अलोन टू टेक द पुडिंग अप एंड ब्रिंग इट इन। सो मिसेस क्रैचेट गई, बेलिंडा ने प्लेट्स उठाई और मिसेस क्रैचेट जो है वो रूम में किचन में गई और वहां से जाके जो है वो पुडिंग को लेके आई। ठीक है, so suppose it should not be done enough, suppose it should break in turning out, suppose somebody should have got over the wall of the backyard and stolen it while they were merry with the goose, a supposition at which the two young Cratchits became livid, all sort of horrors were supposed। तो अब वो सपोज कर रहे हैं कि क्या पता कोई इस पुडिंग को चुरा लेता, क्या पता कोई इस पुडिंग को ले जाता, तो जो छोटे दो यंग क्रैचेट है, टिम और उसका ब्रदर, वो बहुत सारी चीजों को इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, पुडिंग जो है उसे कॉपर से बाहर निकाला गया। हाफ अ मिनट उनको मिस क्रैचेट एंटर्ड फ्लश, मतलब उन्होंने एंटर किया, मिस क्रैचेट जो है वो अंदर आई और क्रिसमस होली स्टक इनटू द टॉप ऑफ द पुडिंग। सो वहां पे उन्होंने पुडिंग को जो है कट किया। ठीक है, ओह व्हाट a wonderful pudding, Bob Cratchit said, and calmly too, that he regarded it as the greatest success achieved by Mrs. Cratchit since their marriage। So Bob Cratchit जो है, जो उनके फादर हैं, वो ये कहते हैं कि कितनी बढ़िया पुडिंग बनाई है उनकी वाइफ ने, और उनको ऐसा ऐसा दिख रहा है इसमें कि उनकी मैरिज के बाद जो है ये मिसेस क्रैचेट का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मिसेस क्रैचेट said that now the weight was off her mind and she would confess that she had her doubts about the quantity of flour, everybody had something to say about it। So Mrs. Cratchit ने भी अपना मन हल्का किया और कहा कि उसने बहुत डाउट हो रहा था कि क्या उन्होंने सही क्वांटिटी में आटा यूज किया है, नहीं किया, या सही इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, सही क्वांटिटी में डाले हैं कि नहीं डाले हैं। तो इन सारी चीजों का उन्हें डाउट हो रहा था, बट अब उनको शांति है कि मतलब सबको जो है खाना पसंद आया है और सबको कुछ ना कुछ कहना था, बट किसी ने ये नहीं सोचा कि इतनी कम पुडिंग पूरी फैमिली में जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इट वुड हैव बीन फ्लैट हर से टू डू सो, एनी क्रैचेट वुड हैव ब्लश्ड टू हिंट सच अ थिंग। एट लास्ट द डिनर वॉज डन, यानी कि एट लास्ट डिनर जो है खत्म हो गया था, सारे क्लोथ्स हटा दिए गए थे। ठीक है, फायर जो है वो लगा दी गई थी ताकि जो रूम है वो वार्म हो सके। और सारी क्रैचेट फैमिली जो है वो क्रिसमस ट्री के आसपास जो है जाके बैठ गई थी और उन्होंने एक सर्कल, मतलब कि उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। ठीक है, एट बॉब क्रैचेट्स एल्बो स्टूड द फैमिली डिस्प्ले ऑफ ग्लासेस, 2 टम्बलर्स, अ कस्टर्ड कप विदाउट अ हैंडल। तो जहां बॉब क्रैचेट खड़े थे वहां पे उनकी कटलरी पड़ी हुई थी, 2 टम्बलर्स थे, एक कस्टर्ड कप था जिसका हैंडल नहीं था। These held to hot stuff from jug. Bob served it out and beaming looks while the chestnuts on the fire spurted and cracked noisily. Then Bob proposed. So एकदम से जो बॉब है उन्होंने वो अपना कप उठा के टोस्ट किया, एकदम से टोस्ट क्या किया कि मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ अस एंड गॉड ब्लेस अस। उन्होंने एक दूसरे को मेरी क्रिसमस विश किया और सारी फैमिली ने उस चीज को इको किया, दैट मीन्स उस चीज को रिपीट किया और कहा गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ अस। टाइनी टिम ने भी बोला, वो बहुत अपने फादर के बिल्कुल साइड में बैठा हुआ था लिटिल स्टूल में, एंड बॉब हेल्ड हिज विदर्ड लिटिल हैंड इन हिज एज इफ ही लव्ड द चाइल्ड एंड विश टू कीप हिम बाय हिज साइड एंड ड्रेडेड दैट ही माइट बी टेकन फ्रॉम हिम। सो मतलब बॉब जो है वो अपने बच्चे का, टिम का हाथ पकड़ा हुआ था और वो उन्होंने उसे अपनी साइड में ही बिठाया हुआ था कि इस तरीके से कि कहीं कोई टिम को जो है उनसे दूर ना ले जाए। ओके, सो ये जो है ये किसने लिखी है स्टोरी, ये चार्ल्स ने लिखी है स्टोरी, जो कि कहाँ बॉर्न हुए थे, February 7 को बॉर्न हुए थे 1812 में। वो एक इंग्लिश राइटर थे और सोशल क्रिटिक थे। उन्होंने वर्ल्ड की कुछ मेमोरेबल फिक्शन कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं और उन्हें जनरली ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट की तरह रिगार्ड किया जाता है, जो कि विक्टोरियन एरा के लिए लिखते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी काम जो है किया है और बाय 20th सेंचुरी उनका जो लिटरेरी जीनियस है उन काफ़ी लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया था, काफ़ी क्रिटिक स्कॉलर्स ने उसे एक्नॉलेज किया था और उनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज जो हैं काफ़ी पॉपुलर थे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट वी हैव टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो हु वॉज टाइनी टिम एस्कॉटेड बाय, टाइनी टिम को कौन लेके आया था, उसके ब्रदर और सिस्टर लेके आए थे।
तो कौन है इस स्टोरी का ऑथर? चार्ल्स डिकेंस इस स्टोरी के ऑथर हैं। कौन से फेस्टिवल की बात हो रही है? क्रिसमस की बात हो रही है। और किसने जो है हॉट मिक्सचर बनाया जग के अंदर? पीटर ने जो है वो हॉट मिक्सचर बनाया जग के अंदर। ओके, तो अब हम बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। लेट्स स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज। बॉब जो है टाइनी टिम के ब्रदर थे, फॉल्स वो उनके फादर थे। The hot plates were dusted by Martha. Yes, the hot plates were dusted by Martha. डिनर जो है वो सफिशिएंट नहीं था होल फैमिली के लिए, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, किसी ने उनकी पुडिंग चुरा ली थी जब क्रैचेट्स जो है, जो फैमिली जो है, जब वो गूस को एंजॉय कर रही थी। अगेन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पेलिंडा चेंज द प्लेट्स फॉर सर्विंग द पुडिंग। पेलिंडा ने प्लेट्स चेंज करी थी। यस, बेलिंडा ने प्लेट्स चेंज करी थी। सो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय फॉर नाउ।